धन को जाऊँ मोरी वीर नहीं माने मेरो मनवा। ब्रजवासी चले जा रहे हैं। नंद बाबा मैया यशोदा आगे आगे 10,108 घड़ों में यमुना जल रखा गया। चलते चलते सुबह से शाम है गई। कुछ वृद्ध लोग भी है, बालक भी है, युवा भी है। बूढ़ों ने कहा रे लाला और कितना चलना पड़ेगा? कहा भाई थोड़ा सा तो और चलना पड़ेगा। चलते चलते जब बूढ़ों की थकान को लाला ने देखा, उन्होंने कहा भैया अब काम यहीं बना लेना चाहिए। तो कहा बोले भैया आए गए हो भगवान। बोले कहाँ? बोले यो है। अब उतना बड़ा पहाड़, उतना बड़ा पर्वत तो दिखाए। बोले ये है तेरो भगवान? बोले हाँ यही तो है। या की करो पूजा। ओ भैया या की पूजा करबे ताई हमें यहाँ लायो तू। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊँ मोरी वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊँ हरा वे माने मेरो मनवा। माने मेरो मनवा तेरी नाय माने मेरो कनुआ। माने मेरो मनवा हरि नाम माने मेरो तनवा। गोवर्धन को जाऊँ मोरी वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊँ हरा वी माने मेरो मनवा। ब्रजवासियों ने कहा या भगवान की पूजा करनी है? लाला ने कहा हाँ। अब पूजा करवे ताई तब बैठो तो आप पहले क्या करते हो? आप सब लोग घर पूजन करते हो तो पहले क्या करते हो? काजू पिस्ता बादाम खिलाते हो कि कपड़े पहनाते हो? क्या करते हो? पहले भगवान को स्नान कराते हैं। तो बोले भैया जाको स्नान हुआ? बोले भैया शुरू तो हो, जाके चरण धुला दो सोई पूजा है जाएगी। सारे ब्रजवासियों ने 10,108 घड़ों में जो यमुना जल लेकर के आए थे उससे स्नान कराना चालू किया। तो ऐसा कहते हैं कि 10,108 घड़ों में जो यमुना जल आया था उससे तो भगवान के चरणों का एक नख भी गीला ना हुआ। ताली बजते रहे। गोवर्धन को जाऊँ मोरी वीर नाय
ब्रजवासियों ने 10,108 घड़ों में यमुना जल लाए थे, वहां से चरणों का एक नख भी गीला ना हुआ। बोले भैया या के चरणी ना धुले तो या को सर्वांग स्नान कैसे कराएंगे? भगवान ने कहा भैया पूजा तो यहीं से चालू होगी, स्नान तो कराना पड़ेगा। तो फिर क्या करें? बोले यमुना जी जाओ और जल भर करके। अब कोई जाए कोई आए, कोई जाए, एक बार गया कोई 2 बार गया। महाराज सब थक गए, वह कोई स्नान पूर्ण ना हो, सबने अपने अपने पात्र फेंक दिए। बोले लाला तेरे भगवान की तो पूजा हमसे, फिर क्या करें? बोले लाला या तो यो हमने स्नान कराओ या मैया संतुष्ट हो जाए, नहीं तो फिर क्या? बोले हम तो ये चाहें कि यमुना जी ही यहीं आ जाए। तो बोले ठीक है। जैसे ही उन्होंने कहा यमुना जी यहाँ आ जाए, कन्हैया ने सबसे कहा सब अपने अपने नेत्र बंद करो। जैसे ही सारे ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए, वहां से एक सुंदर धार प्रकट हुई जिससे मानसी गंगा कहा गया। बोलिए मानसी गंगा की। और जैसे ही मानसी गंगा प्रकट हुई, सारे ब्रजवासी प्रसन्नचित्त हो गए। वाह लाला वाह, आज पहली शर्त, पहली पूजा में अभी तो पूजा की भी नहीं और वाह ने हमारी अर्ज को सुन लिया। ऐसो भगवान हमें कहाँ मिलेगा? ओहो पहले तो सबने स्नान बनाया, खूब स्नान करे। अरे भैया तुम्हारे ताई नहीं गंगा प्रकट हुई, आके ताई हुई है। बोले भाभी देखी जाएगी, पहले हम तो नहा ले। अब जैसे जल भर करके यमुना वो जल भर करके पूजन ताई आए, कन्हैया ने कहा बोले भैया क्या करना है? पहले या की परिक्रमा करनी है, उसके बाद अब पूजा करेंगे। हे 7 कोस की दे परिक्रमा, 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 ओ 7 कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की दे परिक्रमा, हे 7 कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की दे परिक्रमा। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं भरवी, ना माने मेरो मनवा, मैं तो मोरे धन को जाऊं हरवे, ना माने मेरो मनवा। अरे सारे ब्रजवासी आनंदित हुए यहाँ पर और स्नान किया। और स्नान करने लगे तो भगवान ने कहा पहले परिक्रमा करनी पड़ेगी। 7 कोस की परिक्रमा कन्हैया आगे आगे, सारे ब्रजवासी झूमते हुए कर रहे हैं। और वापस मानसी गंगा पर आए और वहाँ की जब पूजा चालू की, सर्वांग स्नान करायो, तो ब्रजवासियों ने कहा लाला हमने तुझसे एक शर्त रखी थी कि तेरे भगवान को हम भोग लगाएं, तो वहाँ को प्रकट होकर के भोग पानो पड़ेगो। तो बोले भैया भोग पाने की शर्त अगर हुई थी तो बाबू पहले बुलानो भी पड़ेगो। क्या करना पड़ेगा? आव नहीं, आदर नहीं और नैने नहीं सने। बोले जब तक हम बुलाएंगे नहीं तब तक वो आने वाला नहीं है।